नमस्कार दोस्तों, कौशल जी के जीएस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बिहार एसएससी के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, हम जो करवाने जा रहे हैं ये एडिटोरिया बुक से कराते हैं। शुरू से इसी से प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं और वॉल्यूम 2 है, ये एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 है। इसी से हम प्रैक्टिस कराते हैं, शुरू से ले रहे हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि फिर आप लोग बोलते होंगे कि हल्का हल्का चुन के ले रहा है, ये है वो है, वैसा नहीं है। हम शुरू से कराते जा रहे हैं जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो बिहार एसएससी के और एनटीपीसी में। आइए, ज़्यादा क्या बोलेंगे, अब आइए क्वेश्चन पे, कुछ ज़्यादा समय क्वेश्चन पे ही देंगे तो वो फ़ायदा करेगा हम लोग के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो बेलनों की त्रिज्या 2:1 के अनुपात में है और उसकी ऊंचाई 5:2 के अनुपात में है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब आयतनों का अनुपात, पहले हमको क्वेश्चन बनाने से पहले हमको जानना होगा बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। और बेलन का क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल 2πrh होता है। ये आप लोग को पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर हम तो ये बता रहे हैं, सिर्फ रिवीजन के तौर पे। आप लोग पहले से पढ़े हुए ही होंगे, लेकिन यही क्या बोलते हैं, ये आपको रिवीजन के तौर पे जो बता रहे हैं ये आपको बहुत एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट करेगा। अब हमको आयतन से काम है। यहाँ बोल रहा है बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा। हमारे पास पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ दो त्रिज्या दिया हुआ है, पहले का त्रिज्या है और बाद का त्रिज्या है। पहले का त्रिज्या क्या है, 2 और बाद का त्रिज्या है 1। और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई। ऊंचाई पहले का यहाँ त्रिज्या लिख देते हैं और यहाँ ऊंचाई। ऊंचाई का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:2, यानी पहले 5 था ऊंचाई, तो अब क्या है, 2 है। अब देखिए ये सूत्र पे बैठा देते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। एक त्रिज्या r1 ले लिए तो एक ऊंचाई r2 ले लिए, ये क्या है अनुपात में, और दूसरा क्या है πr²h2 ले लेते हैं। एक ऊंचाई, देखिए ये पाई और पाई पे अनुपात में है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या बचा है, r2 का, r1 का x² और h1, और r2 का x² और h2। r1 कितना है हमारे पास, 2 का x² क्या हो जाएगा, 4 इंटू h कितना है, h के हमारे पास पहले क्या था, 5, तो 5 हो जाएगा अनुपात। r2 बाद में कितना हो गया था, 1 का x² करेंगे तो 1। ऊंचाई क्या है, यानी पहले क्या था ऊंचाई 5, तो अब क्या हो गया है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 से इसको ख़त्म कर देंगे तो ये 2 बार में खाएगा, तो ये हो गया 10:2। 10:2 ऑप्शन देखेंगे कि हाँ 10:1 हो जाएगा दोस्त, सॉरी यहाँ 2 से कटाए थे ना, 10:1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो गया रहता है। 1 वर्ष के बाद उन्हें 4,88,100 रुपया का लाभ होता है और ए और बी का हिस्सा बोल रहा है ज्ञात करने। इसको ज्ञात करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि लाभ ज्ञात करने के लिए क्या होता है। लाभ ज्ञात करने के लिए होता है, लाभ ज्ञात करने के लिए होता है निवेश गुना समय होता है। ये पार्टनरशिप के सवाल में लाभ ज्ञात करने के लिए होता है निवेश गुना समय। अब परसेंटेज में अगर लाभ ज्ञात करना है कोई चीज़ का, तो अगर परसेंटेज में किसी चीज़ का परसेंट में लाभ प्राप्त करना है तो होता है लाभ गुना परसेंटेज में लाभ अगर प्राप्त करना है तो होता है लाभ गुना 100 बटा ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू आपको समझना होगा, कभी विक्रय मूल्य आ जाता है, कभी क्रय मूल्य आ जाता है, इसलिए आपको ओरिजिनल वैल्यू लेके चलना होगा। ऐसे बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे लड़के यहाँ बोल देते हैं कि क्रय मूल्य होगा। अगर विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ विक्रय मूल्य होगा, अगर क्रय मूल्य वाला ऑप्शन में आएगा तो क्रय मूल्य होगा। तो
तो हमको यहाँ पार्टनरशिप का सवाल है, तो ये अभी परसेंटेज का बात नहीं करते हैं। पार्टनरशिप के सवाल में आइए, पार्टनरशिप के सवाल में क्या होता है, लाभ बराबर निवेश गुना समय। अगर ए है एक और एक क्या है, बी है। ए ने कितना लगाया है, 75,000, 75,000 है। यह यहाँ देखता होगा, हम लोग को अपने से सोचना होगा इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। कंपटीशन बस टाइम बचाने का, बहुत जिस समय आप टाइम बचा लिए वही कंपटीशन है। आप यहाँ देखिए, हम यहीं से सोच लिए, ये 3 0 और 3 0 ख़त्म हो गया, यहीं सोच लिए, क्योंकि हम यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर लिखेंगे भी तो जो हमारा टाइम जाएगा वो 2 सेकंड 4 सेकंड एक्स्ट्रा जाएगा, हम लिखेंगे नहीं। वो हम आपको ऐसे ये बता रहे हैं, जैसे यहाँ 3 0, यहाँ 3 0, यहाँ से डायरेक्ट अपने माइंड में ख़त्म करेंगे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 75 और 75 ले लिया, इसका ले लिए 80 ले लिए। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ए ने निवेश किया, एक व्यापार शुरू किया। ए शुरू करता है व्यापार और 5 महीना बाद ना दूसरा कोई आता है, तो ए तो पूरा लास्ट तक कम करेगा, 1 साल तक कम करेगा। ए कितना महीना कम करेगा, 12 महीना कम करेगा। ये तो समझ गए होंगे आप। अब 5 महीने बाद कौन कम में आ जाता है, बी। 5 महीने बाद बी कम में आ जाता है, तो वो कितना दिन तक कम करेगा, 7 महीने तक कम करेगा। कितना दिन तक कम करेगा, 7 महीने कम करेगा। ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको कटाएंगे, 5 से कटाएंगे क्या होगा, 16 पंचे 80, 5 से कटाएंगे 15 पचे 75, और कटने वाला है 4 से कटाएंगे, 4 तिया 12, 4 चौका 16, और कटेगा, अब नहीं कटेगा। देखिए 15 तिया 45 और 4 सते 28, 28 और 45 हो जाता है 73, यानी ये हमारा अनुपात आया लाभ का। लाभ बराबर क्या आया, 73 बराबर हमको क्या दिया हुआ है, 73 बराबर दिया हुआ है 4,88,000 रुपया, 4,88,000 रुपया। अब देखिए 73 बराबर इतना दिया हुआ, तो हमको 1 बराबर निकाल लेते हैं। 1 बराबर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा 45 बराबर क्या होता है। 1 बराबर अगर निकाल लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 45 बराबर क्या होगा और 28 बराबर क्या होगा। अगर हम 45 बराबर निकाल लेते हैं, 45 बराबर निकाल लेंगे तो क्या होगा, 4,88,000 भागा 73 गुना 45, ये हो गया। इसको सॉल्व करना है, अब 73 से कटाना है इसको। 73 का इसको कटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 2,52,000, 2,52,000। ये 45 बराबर 2,52,000 हुआ। और अगर हम 45 इसमें से इतना माइनस कर दें, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा बी बराबर क्या है। या आप 28 बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या बी बराबर इसको इसमें से इतना माइनस कर देंगे, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 1,56,800 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, बी नंबर। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ 40 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल है और 75% पानी है। यदि मिश्रण में 10% पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या हो। 40 लीटर मिश्रण है, 25% अल्कोहल है। अल्कोहल को ए से सूचित कर देते हैं और जल को W से सूचित कर देते हैं। 25% क्या है, अल्कोहल, अब 75% पानी है। ये परसेंट ख़त्म हो गया, ये हो गया 25 से का 25, 25 तिया 75, यानी 1:4 में, 1:3 में है, 1:3 में है। अगर हम इसको x मान लेते हैं, अगर इसको, ये क्या हो जाएगा 3x। इसमें बोल रहा है क्या, 10%, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, 10 लीटर पानी और मिला दिए, तो ये इनमें नए अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है, नया अनुपात क्या होगा। देखिए इसको इस तरह नहीं बनाएंगे। ये क्या आया था, 1:3, यानी हमको दिया हुआ क्या, 3, 1, 4 का वैल्यू दिया हुआ है 40 लीटर, 4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 40 लीटर, तो 1 का वैल्यू 10 लीटर और 3 का वैल्यू 30 लीटर, 30 लीटर हो गया। अब इसमें से क्या बोल रहा है, ये तो आपका ओरिजिनल आ गया, कितना था मिश्रण इसमें। अब यहाँ बोल रहा है एल्कोहल का प्रतिशत, यानी एल्कोहल कितना प्रतिशत है। 10 लीटर पानी और मिला देता है, 10 लीटर और पानी मिला देगा तो ये क्या हो जाएगा 40 लीटर, और ये क्या हो जाएगा 10 लीटर। तो हमारे पास क्या अनुपात आया, 1:4 आया, 1:4 आया, 4, 1, 5 हो गया। टोटल दोनों को जोड़ के अनुपात होता है 5। टोटल हमारे पास कितना है 5, यानी 5 बराबर क्या है, 5 बराबर है 100%। टोटल होता है 100%, 5 बराबर क्या है 100%।
तो हमको निकालना क्या है, एल्कोहल 1% का मान निकालना है। एक बराबर क्या हो जाएगा, 100/5% बराबर क्या हो गया, 20%। एक का मान क्या हो गया, 20%। 20% ऑप्शन देखें क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हो जाएगा आंसर। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है माया एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करती है और फिर शेष कार्य को सुरेश की सहायता से 4 दिन में पूरा करती है। माया और सुरेश पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए इसको बनाइएगा तो बहुत लड़का लोग क्या करेगा, माया का पहले निकाल लेगा, माया कितना दिन में करती है, माया का निकाल लेगा 7/10 भाग 15 दिन में करता है, जो कि ये करने में टाइम जाएगा, इसका कोई महत्व ही नहीं है। ये फंसाने के लिए खाली दिया है, ये लाइन फंसाने के लिए दिया है, जबकि आप उझरा जाइएगा, इसमें टाइम जाएगा। यहाँ आप आइए डायरेक्ट हम जो कैसे बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं वो बताते हैं आपको। यहाँ से हम पढ़ेंगे कार्य का सुरेश की सहायता से, माया कर रही है पहले और सुरेश की सहायता से, मान लीजिए यहाँ माया है और क्या कौन सहायता कर रहा है, सुरेश सहायता कर रहा है, कुछ 4 दिन में पूरा करता है, 4 दिन में करता है। शेष कार्य यहाँ बोल रहा है, यहाँ शेष कार्य देखिएगा, शेष कार्य कितना है, टोटल मान लीजिए 10 कार्य, उसमें 7 भाग करिए दिए माया, तो कितना बचा, 3 भाग, अनिक 1/3 भाग, यानी 3/10 भाग। 3/10 भाग कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो हमको बोल रहा है ये दोनों कितना दिन में करेगा, तो 3/4 भाग 10 यानी दोनों मिलके 4 दिन में कर रहा है, तो इसका 1 भाग निकाल देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना दिन में कर रहा है। इसको देखिए क्या होगा, 10 चौका 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इसके नीचे 1 है, 40/3, यही आंसर आ गया आपका। 40/3 दोनों मिलके, यहाँ देखिए दोनों मिलके यहाँ लिखा हुआ है क्या, माया और सुरेश पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो पूरे दिन में कितना दिन होगा, 40/3। 40/3 ऑप्शन, अब इसको पूर्णांक में ऑप्शन है, इसको तोड़ लेते हैं, 13 तिया 39, 1 40, 40/3 दिन कितना आया, 13 पूर्णांक 1/3, इसका आज का आंसर 1 हो गया। दूसरे सवाल पे आते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और गुणनफल का वर्गमूल 26 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग याद करें। कल आपको बताए हुए थे, व्युत्क्रम को ध्यान में देना है, और ये सवाल आपको लग रहा होगा छोटा है, लेकिन इसमें भी क्लू है। बहुत सारा लड़का यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा, ये 2 धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और उसका गुणनफल 26 है, ये वर्गमूल छोड़ देगा। यहाँ मेन मकसद है एग्जामिनर को फंसाने का, यही सब कनी को ध्यान में देना पड़ता है। कभी आप देखते होंगे जीके जीएस में लिख देता है इसमें से कौन नहीं है, और वहाँ पढ़ लेते हैं है, यही सब फंसाता है। वो जो आपका माइंड टेस्ट करता है कि कहाँ लड़का फंसेगा, यही सब क्लू है। क्या लिखा हुआ है, वर्गमूल। अब देखिए 2 धनात्मक संख्याओं का योग, मान लेते हैं कोई संख्या x है और दूसरा संख्या y है, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। और बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, x × y, ये तो आप समझ रहे होंगे। और गुणनफल के वर्गमूल अगर इसका निकालेंगे तो इसका दिया हुआ है 26, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम क्या होता है, कल आपको बताए थे, उल्टा होता है, जैसे 1/x हो गया और दोनों का योग पूछ रहा है, व्युत्क्रम का योग x/y और 1/x + 1/y। अब देखिए यहाँ क्या है, रूट, आप पढ़े होंगे बचपन से जान रहे होंगे, रूट अगर ऊपट्टी जाता है बराबर के तो वर्गमूल वो x² में आता है। x और y है, 26 का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, 26 का x² हो जाएगा। आप लोग को याद होगा 26 का x² क्या होता है, 676। 26 का x² क्या होता है, 676, आप लोग को याद होगा 676। अगर बहुत सारे लड़कों को याद नहीं होगा, अब हम गुना का ट्रिक बता देते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। 26 का x² बोल रहा है, आप शुरू से 5वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, a + b का होल x² क्या होता है, ax² + 2ab + bx², ये आपको पता होगा। हम देखिए इसको इससे भी बना सकते हैं, हम इसको इससे भी बना सकते हैं। हम इसको a मान लेते हैं, इधर वाला को a, यानी कि दाहिने हाथ वाला को a और इसको b। अब क्या होता है, ax² क्या होगा, 26 का यानी 6 का x² करेंगे क्या होगा, 36 का 6 बचा कितना, 3। अब क्या है 2ab, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2ab, यहाँ देखिए 2ab, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 और 3 27, 27 का क्या हो गया 7, हाथ रल कितना बता 2,
बचा 2। अब क्या होता है बी स्क्वायर, बी क्या है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और 2 6, क्या आया 676। अगर याद नहीं है तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। गुना का विधि और होता है, और एक विधि होता है, वो अगले क्लास में आपको बता देंगे। अगर होगा तो अब ये बताते हैं, रुकिए इसको मिटा के पहले इसको बना लेते हैं, फिर बता देते हैं आपको। क्या हुआ है 676, एक्स इंटू वाई क्या है 676। अब हमको क्या निकालना है x प्लस वाई, 1/x प्लस 1/y निकालना है। इसका एलसीएम आपको पता है होगा क्या होगा एक्स वाई, ये हो जाएगा y प्लस x हो जाएगा। इसको सिंपल में अनिक प्लस में इधर उधर भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, और गुना में भी इधर उधर भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। x प्लस वाई का हमारा वैल्यू कितना आया है 65 है, 65 हो गया। और x इंटू वाई का वैल्यू कितना है 676। अब इसको कटा देंगे, 13 से कटा देते हैं, 13 पचे 65, 13 पचे 65, और यहाँ बचा क्या 2, 13 दूना 26, 5/52, 5/52 है ऑप्शन में, ये हो गया आंसर। अब आपको बोल रहे थे हम कि 26 का गुना भी सिखा देते हैं। अब देखिए अब उसको भी इसमें मिटा के, ये तो सवाल समझ गए होंगे आप लोग। अब वो देखिए दूसरे तरह गुना कैसे बनता है। 26 का हमको एक्स वाई निकालना था, 26 गुना 26 लिख सकते हैं। इसको 1 इंटू 1 में के फॉर्म में लिख देना है, 1 इंटू 1 के फॉर्म में। 6 से 7 गुना करेंगे तो क्या होगा 36 का 6 हतराल कितना बचा 3, ये हो गया। इसको और इसको करके गुना करके जोड़ देना है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 3 27, 27 का क्या हो गया 7, हतराल क्या हतराल 2। अब क्या होगा 2 दूना 4, 4 और 2 676 हो गया। आप इसको 3 अंक वाला भी बना सकते हैं, वो अगले क्लास में जिस तरह आएगा, जिस तरह करके हम आपको बताते जाएंगे। और अगर कोई भी तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। कल एक लड़का मैसेज किए हुए थे ग्रुप में कि सर शुरू से स्टार्ट कीजिए। देखिए अभी एग्ज़ाम का समय है, शुरू से स्टार्ट करने का मतलब है कि आपको कम से कम 4 महीना आपको देना होगा मैथ में। अब जो कि हमारे पास उतना कम से कम हम बोले, वो तो बहुत सारा अब यूट्यूब पे 1 साल का वीडियो है, 1 साल कोई सर भी पढ़ाते हैं, 1 साल पढ़ाते हैं। लेकिन हम जहाँ तक बोल रहे हैं कि आपको के लिए शुरू से पढ़ाने के लिए 4 मंथ लमसम में लग जाएगा। 4 मंथ तो हमारे पास अभी समय नहीं है, 1 मंथ बचा हुआ है। अभी अक्टूबर कल से घुसने वाला है, कल से अक्टूबर घुस जाएगा, फिर हम लोग सुन रहे हैं नवंबर में एग्ज़ाम है। इतना कम समय में जितना प्रैक्टिस होगा उतना करेंगे तो उतना बेहतर होगा। और प्रैक्टिस के लिए हम वो आपको दिखाए थे, एडिटोरिया बुक से करा रहे हैं शुरू से ही। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ये छोड़ते हैं, ये दूसरा पकड़ लेते हैं, या हल्का हल्का दे के आपको लोभान्वित करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शुरू से ले रहे हैं, शुरू से आप बनाते हुए जाएंगे, मैथ ख़त्म होगा उसके बाद रीजनिंग भी बताएंगे। रीजनिंग में भी आपको बढ़िया से लगेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, लगेगा कि हाँ आप कर सकते हैं। और लगातार बने रहिए। जीके जीएस के लिए तो कौशल भैया है ही, और मैथ रीजनिंग के जहाँ तक होता है रिविज़न हम करा ही रहे हैं। और इसके लिए आपका हमारे चैनल में लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहाँ जितना होगा अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। इसके साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।